हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 8 भूगोल विषय के अध्याय 6 मानव संसाधन के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? कि जो मानव है उन मानव को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में क्या करता है? परिवर्तित करता है। क्योंकि प्रकृति में जितनी भी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध है वो तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं है जब तक मानव के द्वारा उसको सही ढंग से यूज नहीं किया जाता या उसे संसाधन के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता। समझ लीजिए, उदाहरण के लिए आपके पास एक ट्रैक्टर है। अब वो ट्रैक्टर आपके लिए तब तक उपयोगी नहीं है जब मानव के द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जब तक उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक केवल वो एक भौतिक चीज है, वो संसाधन नहीं है। लेकिन जब मानव के द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा तब वो क्या होगा? एक संसाधन के रूप में परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं कि मानव सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक संसाधन है जो प्रकृति में उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुओं को उचित उपयोग के द्वारा या उचित तरीके से उन्हें संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? कि विश्व में अलग अलग जगहों पर जनसंख्या का जो असमान वितरण है, कहीं पर बहुत अधिक जनसंख्या रहती है तो कहीं पर बहुत कम। इसका कारण क्या है? तो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारण की अगर बात करें, स्थल आकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आदि शामिल है जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे राजस्थान का मरुस्थल भाग, तो वहां पर पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है, बाकी सुविधाओं की कमी है, तो निश्चित रूप से वहां पर जनसंख्या कम रहेगी। लेह और लद्दाख एनी टाइम बर्फ जमा रहता है तो निश्चित रूप से जनसंख्या कम होगी। ध्रुव या आपने सुना होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, एनी टाइम बर्फ रहती है। तो ऐसे स्थानों पर जो स्थल आकृति है, वहां का जो मौसम है, जो जलवायु है, वो क्या करती है? वो लोगों को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसी वहां पर भौगोलिक स्थिति होगी उस अनुसार लोग वहां पर रहेंगे। अगर कहीं पर भौगोलिक स्थिति जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी है तो वहां पर लोगों का निवास ज्यादा होगा, और जहां पर भौगोलिक स्थिति जीवन यापन के लिए उचित नहीं है, वहां पर जनसंख्या कम निवास करेगी। दूसरा क्या कारण है? आर्थिक कारण। तो जहां पर औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं? उन क्षेत्रों में आकर बसते हैं। मतलब जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा ताकि वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, तो वहां पर लोगों की जनसंख्या क्या होगी? अधिक होगी। अगला सांस्कृतिक और सामाजिक कारण। तो सांस्कृतिक कारण की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वही बात करें सामाजिक की तो अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र भी लोगों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ पर अच्छे रहने की सुविधा होगी, शिक्षा की सुविधा होगी, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होगी, वहाँ पर लोगों का जो बसेरा है वो क्या होगा? वो अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होगा। तो ये कुछ कारण है जो किसी स्थान पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो देखें, पहला है मृत्यु दर में कमी। क्यों? क्योंकि जो चिकित्सीय सुविधाएं है, उन चिकित्सीय सुविधाओं का धीरे धीरे विज्ञान में प्रगति होने के परिणाम स्वरूप नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चिकित्सा और दवाइयों का क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है, जिसके कारण पहले की तुलना में मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी आई है, और ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, खाद्य आपूर्ति में सुधार, यानी लोगों के खाने और रहने पीने की सुविधाओं में क्या हुआ है? विस्तार हुआ है, उसमें बेहतरीन हुआ है, कुछ जो पहले की तुलना में बहुत अच्छा है, वो भी कारण है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जैसे मैंने चर्चा की, प्राकृतिक वृद्धि दर, और पांचवा क्या है? प्रवास। ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण विश्व में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। अगला, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले वैसे तो 3 प्रमुख कारण है, लेकिन मुख्य 2 ही है, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास।
ये जनसंख्या परिवर्तन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए जन्म दर का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, मतलब एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, इसे कहा जाता है जन्म दर। ठीक है, फिर बात करें मृत्यु दर की, तो वही बात है कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन को ये दो प्रमुख कारण, जन्म दर और मृत्यु दर, ये दो प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। अगला है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है। क्या है, जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है, जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक महत्वपूर्ण विधि क्या है, जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या संगठन क्या है, किसी देश की जनसंख्या की संरचना को बताता है कि उस देश में कौन सी जनसंख्या किस अनुपात में है, यानी लिंगानुपात क्या है, किस उम्र के कितने लोग हैं, साक्षरता कैसी है, स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, व्यवसाय कैसा है, आय और खर्च का स्तर कैसा है। इन सभी बातों की जानकारी हमें जनसंख्या संगठन से मिलती है। और जनसंख्या संगठन को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है, और वो क्या है, जनसंख्या पिरामिड है। अगला प्रश्न वही है, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो देखें, यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। जनसंख्या का जो सांख्यिकीय प्रतिरूप है, संख्या के रूप में जो उसका वितरण या बंटवारा है, उसको दर्शाने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में भी सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में भी विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत भी ज्ञात किया जा सकता है कि नर कितने हैं, मादा कितने हैं और गे कितने हैं। इस प्रकार हम लैंगिक जो प्रतिशत है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को भी दिखाता है, कि यानी जन्म दर को भी बताता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए क्रमश प्रौढ़ों और वृद्धों की संख्या को भी बताता है, यानी शिशुओं की संख्या भी बताता है, वयस्क और वृद्धों की संख्या को भी बताता है। और यह देश की आश्रित और क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। तो ये किसका उपयोग हो गया, जनसंख्या पिरामिड का। अगला प्रश्न, सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण का मतलब है कि किसी दिए हुए एक क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। अगला, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो अभी हमने पढ़ा था जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 प्रमुख कारण हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई, 6 अरब हो गई। जनसंख्या पिरामिड क्या है, अभी हमने देखा था कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का क्या है, आलेखीय निरूपण है। कि एक तो आयु बताता है कि शिशुओं की संख्या कितनी है, प्रौढ़ या वयस्कों की संख्या कितनी है, वृद्धों की संख्या कितनी है, और लिंग संगठन महिलाओं का और पुरुषों का लैंगिक प्रतिशत भी बताने का काम करता है। अगला, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। कैसा बन जाता है, घना बसा हुआ क्षेत्र बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन। ये क्या है, ये उस क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 6 के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रकार आपके भूगोल विषय के समस्त अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।